देखिए, इस वीडियो में हम बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड मास रूल नहीं आता है तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा गलत ही होती रहेगी। आपके मल्टीपल आंसर्स आएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा आंसर सही है। इसीलिए बोर्ड मास रूल पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड मास वर्ड बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हर अल्फ़ाबेट का अपना एक मतलब है। ये सभी अल्फ़ाबेट ऑपरेशंस को शो करते हैं। ऑपरेशंस यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। इन अल्फ़ाबेट्स को इस तरह अरेंज करने का मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आया है किसी भी सवाल में वही ऑपरेशन पहले करना होता है। यहाँ बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। बड़ी क्लासेस में बच्चों को ओ का एक और मतलब जानना होता है, ऑर्डर ऑफ पावर, यानी बेसिकली पावर या एक्सपोनेंट। यानी अगर किसी सवाल में कोई टर्म ऐसा है जिस पर कोई पावर है तो ब्रैकेट के बाद उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। यहाँ डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। एक बात पर ध्यान दीजिए कि बोर्ड मास को कभी कभी बिट मास भी कहा जाता है, जहाँ ओ की जगह पर आई आ जाता है और आई का मतलब है इंडिसेस। ये वर्ड भी एक्चुअली पावर के लिए ही यूज़ होता है और कुछ देशों में बोर्ड मास को पेड मास के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ ब्रैकेट के लिए पैरेंथेसिस वर्ड यूज़ होता है और पावर के लिए एक्सपोनेंट वर्ड। मैंने यहाँ बोर्ड मास के सभी फेमस नाम बता दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। इस लेक्चर में हम कुछ इजी एग्जाम्पल लेते हुए बोर्ड मास टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने बोर्ड मास वर्ड पहले ही लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से मेरी बात को समझ सकें। यहाँ पर हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि बोर्ड मास में बी यानी ब्रैकेट सबसे पहले आया है, इसका मतलब है आपको ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 9। अब क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन पहले आया है तो प्लस और माइनस में से हम प्लस पहले करेंगे। अब सबसे एंड में हम माइनस करेंगे और हमारा आंसर ये आएगा। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, क्योंकि बोर्ड मास में डी यानी डिवाइड इन सब में सबसे पहले आया है। डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा 4। अब हमें इसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब इनमें सबसे पहले मल्टीप्लाई आया है। फिर प्लस और सबसे एंड में माइनस करना है और हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ आपको सभी ऑपरेशंस के साथ ऑफ भी नज़र आ रहा है। अब क्योंकि बोर्ड मास में ओ यानी ऑफ इन सभी से पहले आता है तो हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा। ऑफ यानी बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना है, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 8। अब आगे हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना होगा, उसके बाद 8 और 5 को प्लस करना है और फिर उसके बाद सबसे एंड में माइनस करना है और हमारा आंसर आएगा 1। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ एक नई चीज़ दिख रही है, 2 की पावर 4। ये एक्चुअली ओ के दूसरे मतलब ऑर्डर ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम ये 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 आया 16। उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे एंड में प्लस करेंगे और हमारा आंसर आएगा 86। देखिए, यहाँ मैं एक इजी टॉपिक और इंक्लूड करना चाहूँगा। ये बेसिकली बेसिक रूल्स हैं कैलकुलेशन के और बोर्ड मास को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी हैं। आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जैसे आप इस रूल को देखिए, यहाँ ये रूल एक्चुअली ये बताना चाहता है कि अगर आपको किसी सवाल में ऐसी कंडीशन मिल रही है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के खुलने पर ब्रैकेट के अंदर के सभी प्लस और माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट खुलने पर ब्रैकेट के अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में कोई साइन चेंज नहीं हुआ है।
अब हम अपनी थर्ड कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ ये रूल हमें ये बताना चाहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसा इस एग्जाम्पल में हुआ है। देखा जाए तो इन सवालों को बॉडमास रूल से सॉल्व करने पर भी यही आंसर आएगा, लेकिन ये कंडीशन जनरली अलजेब्रा के सवालों में यूज़ होती हैं, जहां आप इजीली बॉडमास रूल नहीं लगा पाएंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, विनकुलम। ये टॉपिक भी बॉडमास के साथ यूज़ होता है। ये टॉपिक काफ़ी नया है और इसकी वजह से ही कभी कभी बॉडमास को वी बॉडमास भी कहा जाता है। यहाँ विनकुलम का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बार, जो कि अक्सर किसी ऑपरेशन के ऊपर लगी होती है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी सवाल में आपको ये विनकुलम दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको ये विनकुलम सबसे पहले सॉल्व करना है, यानी उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व करना है। और सबसे पहले का मतलब है ब्रैकेट से भी पहले। जैसे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ विनकुलम होने के वजह से आपको प्लस की जगह माइनस सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट और मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ आया है तो आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी छोटा था, मैं सभी बेसिक टॉपिक्स के लिए छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।